नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर। माउंट आबू में पारा -3 डिग्री और फतेहपुर शेखावाटी में -1.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। प्रदेश भर में आयोजित हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं सरकारी योजनाओं का लाभ। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह आज से लोगों को यातायात नियमों के बारे में किया जाएगा जागरूक। और सांभर झील प्रबंधन समिति की जयपुर में हुई समीक्षा बैठक। झील के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णय। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का दौर बना हुआ है। इससे आम जनजीवन के साथ पशु पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं। सिरोही के माउंट आबू में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में यहां दूसरी बार तापमान -3 डिग्री पर पहुंचा है। इस सीजन में दूसरी बार माउंट आबू का तापमान -3 डिग्री तक पहुंचा है। तेज सर्दी से यहां आम जन जीवन प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। आज सुबह के वक्त माउंट आबू में घास के मैदानों, सीटों पर, कारों के कांचों पर बर्फ की हल्की परत भी जमी हुई देखी गई। तेज सर्दी से जहां आम जन जीवन प्रभावित हुआ है, वहीं देश भर से आ रहे पर्यटक यहां की सर्दी का आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। उधर सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भरतपुर में पिछले 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद आज फिर कोहरा छाया हुआ है। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं भीलवाड़ा में कोहरा छटने से आज ठंड का असर और बढ़ गया है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के तहत आज बूंदी की सुमेरगंज मंडी, गामच, बाजड़, गुमानपुरा और गादेगाल ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे। बाड़मेर जिले में बरियाड़ा, बंधड़ा, गिराब, आकोड़ा, सांवलोर, भीलों की ढाणी, कल्ला, लोहारवा, बाखरपुरा, रतनपुरा, सिहार और सलारिया ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। भरतपुर संभाग में संकल्प यात्रा के तहत आज कुम्हेर के रिठोटी, भटावली और पला, कामा के धर्मशाला, लोहेसर, सबलाना और बिलोंद और पहाड़ी के खेड़लीमन, खेदलाना तथा लाड़मका तथा नगर के भटपुरा गांव में शिविर लगाए जाएंगे। इससे पहले कल झालावाड़ जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार वैन और शिविरों के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह ने छजलाव और जगदीशपुरा ग्राम पंचायतों में लगे शिविरों का निरीक्षण किया। वहीं संभागीय आयुक्त डॉ प्रतिभा सिंह ने मऊ बोरदा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। बीकानेर जिले में भी लग रहे शिविरों में पात्र लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। बीकानेर संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया संकल्प यात्रा शिविरों का समय समय पर अलग अलग स्थानों पर निरीक्षण कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोग इन शिविरों का लाभ उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरे संभाग में ही सफलतापूर्वक इसका संचालन किया जा रहा है। मैंने अन्य जिलों से भी इसका रेगुलर फीडबैक ले रही हूँ। अनूपगढ़ जिले के 2 शिविरों में मैंने खुद में भी भाग लिया था। वहाँ पर भी हर शिविर में लगभग 1000 की संख्या में नागरिकगण आ रहे हैं और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। शिविर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी ने उन्हें मिले लाभ के बारे में बताया। मारा नाम रेवती है। पहले बहुत परेशानी देखी, लकड़ियाँ लाता था इल्ली और जलाता तो चूल्हो बहुत दूर जलतो, बहुत परेशानी देखी। अब हमारे गैस सिलेंडर मिलियो नहीं, इस में बहुत ही खुश हाँ। आराम से रोटी पकावा, मतलब बच्चा ही आराम से खाना खावे, चाय पिए, आराम से बनावा, फटाफट बन जावे। चूल्हे में बहुत दूरी बनती, कभी बारिश आती थी इल्ले हो जाते लकड़े, कभी मिलते को नहीं, बहुत परेशानी थी। अब कहने के
दे दी नहीं गैस सिलेंडर, इसमें मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों के सम्मान में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा कार्य मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां देश भर में जिला स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। देश के प्रमुख शहरों और 750 जिला मुख्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम मनाया जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव नीतेश कुमार मिश्रा ने मीडिया को बताया कि इस साल राष्ट्रीय युवा उत्सव की थीम है मेरा भारत विकसित भारत 2047, युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। 17 जनवरी तक चलने वाले सप्ताह के दौरान लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम सड़क सुरक्षा नायक बने रखा गया है। हर साल यातायात के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये सप्ताह मनाया जाता है। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस का आयोजन इस साल 14 जनवरी को जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर किया जाएगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एयरफोर्स मुख्यालय और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों सहित राज्य सरकार के गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक पूर्व सैनिक भी हिस्सा लेंगे। सेवानिवृत्त सैनिक और जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर 9485077786 पर संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी में इस बार आंवले की बम्पर पैदावार हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि औषधीय गुणों से भरपूर आंवले की यहां करीब 8 वैरायटी ऑर्गेनिक रूप से तैयार की गई है। काजरी ने चकैया, बनारसी, NA7, कृष्णा, कंचन, NA10, आनंद 2 और फ्रांसिस नामों की किस्में तैयार की है। ये आंवला बाजार में 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। कम पानी में एक बार पौधा लगाने के बाद सालों तक पौधे से फल मिलते रहते हैं। आंवला में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों वाला अद्वितीय गुणों से युक्त पौधा है। मारवाड़ की जलवायु व भूमि आंवले की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके फलों को ताजा व सुखाकर दोनों प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। सांभर झील प्रबंधन समिति की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोनाली सेन ने अधिकारियों से सांभर झील का संरक्षण और इसके संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करने को कहा है। कल जयपुर में सांभर झील प्रबंधन समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सांभर झील ने राजस्थान को देश में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाली झील और रामसर साइट के साथ विशेष पहचान हासिल करवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सांभर झील राज्य में न केवल एक पर्यटन क्षेत्र है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख भाग भी है। उन्होंने कहा कि झील क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निवासियों के साथ तालमेल स्थापित कर सांभर झील को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। प्रदेश के 402 पीएमश्री विद्यालयों में इस महीने के दूसरे पखवाड़े में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इन शिविरों के सफल आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पीएमश्री विद्यालयों में लगने वाले इन शिविरों में डॉक्टर्स के अलावा मनोवैज्ञानिक, फार्मासिस्ट और नर्स तथा अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इन शिविरों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी इंडिकेटर्स की पहचान करके स्वास्थ्य कार्ड में जानकारी अपडेट की जाएगी। चिकित्सा विशेषज्ञ हेल्थ स्क्रीनिंग के आधार पर विद्यार्थियों को उचित उपचार के लिए दवाएं और परामर्श देंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर बना हुआ है। माउंट आबू में पारा 3 डिग्री
-3 डिग्री और फतेहपुर शेखावाटी में -1.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। प्रदेश भर में आयोजित हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में बड़ी संख्या में लोग केंद्रीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह आज से शुरू हुआ। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। और सांभर झील प्रबंधन समिति की जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। झील के संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।